तो बच्चों, आज हम हाजिर हैं आपके साथ एमएससी थर्ड सेमेस्टर जो एक पेपर आपका होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद एप्लीकेशन। जिन बच्चों के पास ये पेपर है वो ये 5 क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप बार बार प्रैक्टिस करके जाइए, इससे आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद एप्लीकेशन का बता रहा हूँ। इसमें आपने पढ़ा होगा जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती है, जो वेव इक्वेशन होती है इसमें वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल इक्वेशन होती है। उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो हमारे पास है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। इसको आप स्टेट एंड प्रूफ लर्न कर लें। डिफाइन करना है पूरी इक्वेशन को, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं, देखो डिफाइन वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। एक टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन भी होती है, हमें उससे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें मुख्य रूप से हमको इस वेव इक्वेशन को देखना है जो वन डायमेंशन में होती है। अब सेकेंड क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है हॉपलेक्स फार्मूला प्रूव दैट। इस हॉपलेक्स फार्मूले से आपने अब देखा होगा, अपनी बुक्स में होगा कि हॉपलेक्स फार्मूला प्रूव दैट। जो हॉपलेक्स फार्मूला होता है इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें, लेकिन ये क्लियरिटी है यहाँ से जो है हॉपलेक्स फार्मूला होता है इसका प्रूफ अक्सर पूछा जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपको अगर मैं बताऊं तो हमारे पास क्या होता है, जो हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन होती है, हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन का कभी कभी देखो यहाँ पर ये क्या लिखा है, हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन। जो हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन होती है कभी कभी इसका प्रूफ भी पूछ लेता है, इसका स्टेटमेंट भी लिखवा लेता है, कभी कभी इससे हमने अक्सर देखा है कि वहां से न्यूमेरिकल भी बन जाता है हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन से। जो हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार प्रैक्टिस करके जाओ, ये थोड़ी सी टफ भी होती है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो क्या है, एक शॉर्ट नोट आता है जिसको बोलते हैं वेंडर सर्किट इक्वेशन मेथड। जो वेंडर सर्किट मेथड होता है इसका शॉर्ट नोट पूछ लेता है, कभी कभी इसको प्रूफ करा लेता है पूरा कि आप वेंडर सर्किट मेथड के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये मेथड बहुत अच्छे से तैयार कर ली जाइए आप लोग। अगला देखो हमारे पास लास्ट है, इसको बोलते हैं क्रैंक निकोल्सन मेथड। ये जो दो मेथड मैं आपको दे रहा हूं, पहला मेथड यहाँ पर है वेंडर सर्किट मेथड और दूसरा हमारे पास क्या है, क्रैंक निकोल्सन मेथड। इन दोनों मेथड को आप बहुत अच्छे से करके जाइए। कभी कभी क्रैंक निकोल्सन इक्वेशन से बाउंड्री कंडीशन भी डिफाइन करा लेता है, जो आप बाउंड्री कंडीशन आप एग्जाम में करके जाएं, बहुत अच्छे से करके जाएं। कभी कभी ये लॉन्ग में पूछ लेता है कि क्रैंक निकोल्सन मेथड, इसको स्टेटमेंट पूछ लेता है, इसका प्रूफ पूछ लेता है, इसी से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है जिसमें आपको बाउंड्री कंडीशन डिफाइन कराया जाता है। अभी आपके सामने 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी आगे जो पेपर होंगे आपके मैं आपको कल से वो पूरी लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।